भारत विरोधी ट्वीट्स करने वाली कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस से अब व्हाइट हाउस के अधिकारी परेशान आ चुके हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने मीना हैरिस को धमकी देते हुए कहा है कि उन्हें अपने आचरण में बदलाव लाना ही होगा। मीना हैरिस एक बिजनेस वुमन भी हैं और अपनी मौसी के नाम का इस्तेमाल करते हुए अपना व्यावसायिक लाभ अर्जित करने की कोशिश कर रही हैं। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मीना हैरिस अपनी हरकतों के कारण व्हाइट हाउस के अधिकारियों के लिए सरदर्द बन चुकी हैं। पिछले महीने अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति बनी कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भारत में बहुत सुर्खियां बटोरी हैं। हिंसक किसान प्रदर्शन को अपने समर्थन के बाद जहां उन्हें भारत में मोदी विरोधियों द्वारा सराहा जा रहा है, तो वहीं सरकार के समर्थक सड़कों पर उनके पोस्टर्स को जलाकर उनका विरोध कर रहे हैं। हालांकि मीना हैरिस सिर्फ भारत में ही एक विवाद खड़ा नहीं कर रही हैं, बल्कि वे अपनी हरकतों के कारण व्हाइट हाउस के अधिकारियों के लिए भी कई मुश्किलें पैदा कर रही हैं। NY पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी हरकतों को देखते हुए अब व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें अपने बर्ताव में बदलाव लाना ही होगा। बता दें कि मीना हैरिस एक वकील होने के साथ साथ एक लेखक और बिजनेस वुमन भी हैं। उन्होंने कमला एंड मायाज बिग आइडिया के नाम से एक बुक भी लिखी है। उनकी सबसे नई बुक एम्बिशियस गर्ल भी उस दिन रिलीज हुई थी जब अगले ही दिन उनकी मौसी को उपराष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाई गई थी। इसके साथ ही उनका फिनोमिनल नाम से एक क्लॉथिंग ब्रांड भी है। अब समस्या ये है कि मीना हैरिस अपनी मौसी के नाम का इस्तेमाल करते हुए अपने व्यावसायिक लाभ अर्जित करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि व्हाइट हाउस के नियमों के खिलाफ है। यही कारण है कि अब व्हाइट हाउस के वकील उनसे गुस्सा हैं। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी के मुताबिक उनकी किताब को अब देश में बेचा नहीं जा सकता है क्योंकि उस पर उपराष्ट्रपति का नाम है। पिछले नवंबर जब कमला हैरिस डेमोक्रेट्स की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत की गई थी, तो मीना हैरिस ने अपने अपैरल स्टोर में कमला हैरिस स्विमसूट, कमला टैंक और कमला टी-शर्ट जैसे कमला थीम के कपड़ों को बेचना जारी रखा था। हालांकि बाद में उन्हें निर्देश जारी किए गए थे कि वो इन कपड़ों को तुरंत अपने स्टॉक से हटाएं, जिसके बाद उन्होंने ऐसा किया भी। इतना ही नहीं, मीना हैरिस जब पिछले वर्ष उपराष्ट्रपति पद के लिए दौड़ में कूदी थी, तो भी उन्होंने अपनी वेबसाइट पर कमला हैरिस के नाम की टी-शर्ट्स को बेचना जारी रखा था। अब व्हाइट हाउस के अधिकारी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं मीना अब भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों में कमला हैरिस के नाम का उपयोग रखना जारी ना रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि व्हाइट हाउस के वकीलों द्वारा उन्हें प्रोटोकॉल समझाए जाने के बाद भी उन्होंने बाइडेन के एक दानकर्ता के साथ प्राइवेट प्लेन में सफर कर अपनी मौसी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की थी। हालांकि सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि मीना हैरिस अमेरिका के लिए मुश्किलें खड़ी करने की तैयारी कर चुकी हैं। जिस प्रकार वे भारत के किसान प्रदर्शनों पर टिप्पणी कर भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रही हैं, उसके कारण अमेरिका भारत के रिश्तों में भी तनाव बढ़ने की संभावना है। मीना हैरिस भारत के मामलों में टांग बेशक अड़ा रही हो, लेकिन उन्हें भारत में लाइमलाइट सिर्फ इसीलिए मिल रही है क्योंकि वे उपराष्ट्रपति की भतीजी हैं। पिछले एक महीने में ही मीना के ट्विटर फॉलोअर्स तिगुना बढ़ चुके हैं। उनकी उपलब्धि सिर्फ इतनी है कि वे अमेरिका की उपराष्ट्रपति की भतीजी हैं। यह एक ऐसा तथ्य है जिससे उन्हें सबसे अधिक पीड़ा पहुंचती है। शायद इसीलिए उन्होंने मात्र एक ट्वीट के लिए TFI के CEO अतुल मिश्रा को भी पिछले दिनों ब्लॉक कर दिया था। उनकी इन्हीं बचकानी हरकतों के कारण अब शायद व्हाइट हाउस के अधिकारियों ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला ले लिया है।